हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद माया। एंड कैसे हैं सभी लोग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। हमारी सीरीज चल रही है प्रोनाउन की, जिसमें हम लोग प्रोनाउन के 3 पार्ट कवर कर चुके हैं। अब जितने बचे हुए हमारे प्रोनाउंस हैं तो उनको हम लोग आज कवर करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास स्टार्ट करने से पहले जो चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग प्रोनाउन की सीरीज को चल रही है। ये इंग्लिश ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन के बाद हमारा क्या आता है, प्रोनाउन आता है। तो हम लोग प्रोनाउन के जितने भी उससे रिलेटेड रूल्स हैं, जितने भी प्रकार के प्रोनाउंस होते हैं, सारी चीज़ को हम लोग कवर कर रहे हैं। और ये आपके ज़रूरी नहीं कि KVS या TGT PGT UP TGT PGT या प्राइमरी लेवल के लिए ही इम्पॉर्टेंट है। ये ऑल वन डे एग्जाम या अदर स्टेट लेवल एग्जाम सबके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग इसको कवर करते हैं। देख लीजिए, आज का हमारा जो प्रोनाउंस है डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस क्या होता है, देख लीजिए। डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जैसे होता है दिस, दैट, दीज, दो, सच। डेमॉन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है क्या, संकेतवाचक। क्या होता है, संकेत। मतलब हम किसी भी चीज़ को, किसी भी इंसान को, किसी भी वस्तु को हम कैसे इंडिकेट करें, संकेत से इंडिकेट करें, ऐसे करके संकेतवाचक। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। कौन कौन से डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं, जैसे कि दिस मीन्स क्या होता है, यह, दैट मीन्स वह, दीज मीन्स ये, दोज मीन्स वो, सच मीन्स ये। ठीक है फ्रेंड, तो इतने हमारे क्या होते हैं, डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते हैं। तो चलिए अब हम इसका रूल कवर करते हैं। देखिए, दिस का प्रयोग समीप की वस्तु के लिए, समीप की वस्तु या व्यक्ति के लिए होता है ना। दिस का प्रयोग जो बिल्कुल पास में वस्तु हो, या कोई पास में इंसान हो, या पास में कोई जगह हो, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, दिस। जबकि दीज का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, दूर के एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु के लिए करते हैं। ठीक है, मतलब एक से अधिक वस्तु, मतलब वो प्लूरल नाउन हो सकता है ना, प्लूरल प्रोनाउन हो सकता है। उसमें प्लूरल कोई वस्तु हो सकती है, कोई जगह हो सकता है, कोई व्यक्ति हो सकता है, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, दीज, मतलब दूर के लिए। ठीक है फ्रेंड, बात क्लियर हुई ना। दिस का प्रयोग हम एक वस्तु के लिए, समीप की वस्तु या व्यक्ति के लिए, और जो दीज का प्रयोग करते हैं दूर की वस्तु के लिए, लेकिन एक से अधिक वस्तु के लिए। ठीक है फ्रेंड, तो देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं इनके। जैसे क्या है, दिस इज ए बॉल, दिस इज ए बॉल, ये हमारा एग्जाम्पल है। दिस इज ए बॉल मतलब ये क्या है, यह एक बॉल है। मतलब जो ये बॉल है, इसको हम इंडिकेट कर रहे हैं कि दिस इज अ बॉल, मतलब यह एक बॉल है। तो ये क्या बन गया, हमारा डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बन गया। ठीक है, इसी तरीके देख लीजिए, जैसे क्या है, दीज आर बुक्स। बुक्स मीन्स क्या होते हैं, बहुत सारी किताबें। तो मतलब क्या कहे गए कि ये बहुत सारी किताबें हैं, कोई दूर रखी हुई किताबें रखी हुई हैं, उनको बता रहे हैं कि बहुत सारी किताबें हैं। और दीज हमारा क्या इंडिकेट कर रहा है, प्लूरल प्रोनाउन को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है फ्रेंड, इसी तरीके क्या है, दैट। दैट मीन्स क्या होता है, वह। दैट भी हमारा क्या होता है, सिंगुलर प्रोनाउन, सिंगुलर चीज़ों के लिए, वस्तु मतलब सिंगुलर चीज़ों के लिए यूज होता है। ठीक है, तो क्या है, दैट मतलब थोड़ा सा दूरी के लिए हमारा दैट यूज होता है, और बहुत ज़्यादा दूरी के लिए दोज यूज होता है, और दोज प्लूरल नाउन्स के लिए भी यूज होता है। ठीक है, तो दैट इज अ बुक, वह एक किताब है। दोज आर बुक्स, वो किताबें हैं। इस तरीके हमारे डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ और रोल इनके जान लीजिए, देख लीजिए। सिंगुलर नाउन के रिपीटिशन को रोकने के लिए हम क्या लगाते हैं, दैट ऑफ का प्रयोग करते हैं। सिंगुलर नाउन के, जैसे कोई नाउन है, सिंगुलर नाउन है, उसको बार बार ना कह करके हम क्या कहते हैं, उसकी जगह दैट ऑफ यूज कर देंगे। ठीक है, उसको रेपिटेशन मतलब उसको बार बार ना कहते हुए हम क्या यूज करेंगे, दैट ऑफ। इसी तरीके प्लूरल नाउन के रिपीटिशन को रोकने के लिए हम किसका यूज करेंगे, दोज ऑफ का यूज करेंगे। प्लूरल नाउन के, जैसे सिंगुलर नाउन के रिपीटिशन को रोकने के लिए हम दैट ऑफ का यूज कर देंगे, इसी तरीके प्लूरल नाउन के रिपीटिशन को रोकने के लिए हम किसका यूज करेंगे, दोज ऑफ का। बात क्लियर हुई ना फ्रेंड, क्योंकि सिंगुलर नाउन जब एक से ज़्यादा बार आएगा तो हमको ये समझ में आए कि एक से ज़्यादा बार ये यूज ना हो, उसकी जगह हम क्या रख देंगे, दैट।
जैसे हम किसी का नाम जैसे नाउन होता है, नाउन में जैसे हम एक जगह प्रोनाउन में जैसे क्या होता है, जैसे एक नाउन का नाम लिखा होता है, नाउन का नाम बार बार ना लिख करके हम क्या यूज करते हैं, उसकी जगह प्रोनाउन यूज कर देते हैं। तो वही बात है, ये कोई नाउन है, नाउन की जगह उसको बार बार ना लिखें, उसकी जगह हम क्या लिख दें, दैट ऑफ सिंगुलर नाउन। इसी तरीके प्लूरल नाउन की जगह हम क्या लिख देंगे, दोज ऑफ। ठीक है फ्रेंड, तो देखें जैसे क्या है, द क्लाइमेट ऑफ गोवा इज बेटर देन दैट ऑफ मुंबई, है ना। क्लाइमेट है गोवा का, जो मौसम है वो किससे ज़्यादा है, मुंबई से ज़्यादा है। तो यहाँ पे जो दैट ऑफ यूज किया गया है, ये किसके लिए यूज किया गया है, गोवा के लिए यूज किया गया है। किसके लिए यूज किया है फ्रेंड, गोवा के लिए। अब यहाँ पे गोवा बार बार ना यूज करके, गोवा का नाम बार बार ना यूज करके क्या यूज किया गया है, दैट ऑफ यूज किया गया है। बात क्लियर हुई गई ना फ्रेंड, बिल्कुल। अब इसी तरह से देख लेते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, द मार्केट्स ऑफ कानपुर आर चीपर देन दोज ऑफ लखनऊ। वो ये क्या बोल रहा है, देखिए जो कानपुर की मार्केट से, कानपुर की जो बाजारें हैं वो लखनऊ की बाजारों से क्या है, सस्ती हैं। अब यहाँ पे जो द मार्केट्स ऑफ लिखा गया है, किसके लिए लिखा गया, यहाँ पे दो जॉब किसके लिए लगाया गया है, इसी के लिए लगाया गया है ना। इसके लिए लगाया गया है कि जो कानपुर के मार्केट्स हैं वो लखनऊ की मार्केट से क्या है, सस्ती हैं, है ना। तो यहाँ पे द मार्केट बार बार ना लिखते हुए हम क्या लिख दिए, उसकी जगह दो जॉब, क्योंकि मार्केट्स एक तो मार्केट है नहीं, कानपुर में बहुत सारी मार्केट्स हैं, तो उन्हीं मार्केट्स का यहाँ पे जिक्र किया गया है। ठीक है फ्रेंड, उन्हीं को सस्ता बताया गया है, किसके अकॉर्डिंग, लखनऊ के मार्केट के अकॉर्डिंग। बात क्लियर हो गई ना फ्रेंड, बिल्कुल। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट रूल। हाँ, तो ये थे हमारे कुछ डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। अब हम लोग देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव। अब देख लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं। ठीक है फ्रेंड, देख लीजिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जैसे क्या है, ईच हो गया, आइदर, नाइदर, नन, एनीवन, एवरी। ईच मीन्स क्या होता है, प्रत्येक। आइदर मीन्स या तो, नाइदर मीन्स ना तो, ठीक है। नन मीन्स कोई नहीं, एनीवन में कोई भी लोग, एवरी मीन्स प्रत्येक। ठीक है, अब इनका हम लोग किस टाइप से यूज करते हैं प्रोनाउंस में, आप लोग ये देखेंगे कि ये किसके लिए यूज होता है, किसके लिए यूज नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड, देखिए पहला रूल हमारा है, आइदर का प्रयोग दो में से कोई एक के अर्थ में होता है। क्या होता है, जो आइदर होता है, आइदर मीन्स क्या होता है, आइदर मीन्स होता है या तो, क्या होता है, या तो होता है। तो आइदर का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, दो से अधिक वस्तुओं के लिए, दो से अधिक इंसानों के लिए करते हैं। ठीक है, ये एक के लिए कभी भी आइदर यूज नहीं हो सकता है। बात क्लियर हो गई ना। देखिए जैसे क्या है, फॉर एग्जाम्पल से आप समझे, आइदर ऑफ दीज थ्री फ्रेंड्स, आइदर ऑफ दीज थ्री फ्रेंड्स इज नॉटी। अब देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है, यहाँ पे क्या लिख दिया गया है, थ्री फ्रेंड्स, और उसने क्या कहा गया है कि आइदर का प्रयोग दो में से कोई एक के अर्थ में होता है, दो लोगों की बात में कोई एक की बात कही जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे थ्री फ्रेंड्स कर दिया गया, तो यहाँ पे थ्री फ्रेंड्स किया गया, तो यहाँ पे तो आइदर आना ही नहीं चाहिए। अगर आइदर आ रहा है तो थ्री फ्रेंड नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो थ्री की जगह हम क्या लिख देंगे, थ्री को रिमूव करके हम क्या यूज कर देंगे, टू यूज कर देंगे। क्यों टू यूज कर दें, क्योंकि हमारा रूल कहता है कि आइदर हमेशा किसके लिए यूज होता है, दो में से कोई एक के लिए, दो लोगों के लिए मतलब। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, टू। बात क्लियर हो गई ना, कि दो फ्रेंडों में से कोई एक क्या है, नॉटी है, इसका अर्थ ये निकल रहा है। ठीक है फ्रेंड, आई होप ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होंगी फ्रेंड। तो चलिए देख लेते हैं इसका कुछ नोट्स हैं, क्या नोट्स कह रहा है। लेकिन दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में से कोई एक के अर्थ में एनी या वन का भी प्रयोग होता है ना। एनी का भी प्रयोग कर सकते हैं या फिर एनी वन का प्रयोग कर सकते हैं। देख लीजिए कैसे, वन ऑफ दीज थ्री फ्रेंड्स इज नॉटी, वन ऑफ दीज थ्री फ्रेंड्स इज नॉटी। उन्होंने क्या कहा, दो से अधिक वस्तुओं के लिए किसका यूज करेंगे, एनी या वन का। तो यहाँ पे तो वन बिल्कुल सही है, क्योंकि ये थ्री है ना, दो से अधिक है ना, थ्री फ्रेंड्स की बात की गई है, थ्री फ्रेंड में से कोई एक की बात की गई है, कि तीन फ्रेंडों में से कोई एक
जो फ्रेंड है वो क्या है, वो शैतान है, नॉटी है। तो यहाँ पे बात क्लियर हो गई ना फ्रेंड, क्योंकि एनी या वन हमको किसके लिए लगाना है, दो से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों के लिए। तो यहाँ पे दो से अधिक व्यक्ति हैं, 3 फ्रेंड्स हैं, तो ये तो बिल्कुल हमारा जो क्वेश्चन है बिल्कुल राइट है। ठीक है फ्रेंड, अब देखते हैं नेक्स्ट रूल। देख लीजिए नेक्स्ट रूल हमारा क्या कहता है कि नाइदर का प्रयोग दो में से किसी भी नहीं के लिए, किसी भी वस्तु में नहीं के लिए होता है। नाइदर मीन्स क्या होता है, नाइदर मीन्स होता है ना तो, क्या होता है, ना तो, मतलब ना तो ये ना तो वो, दो के लिए तो यूज होगा लेकिन दो में से किसी के लिए भी नहीं होगा, दो में से कोई भी वो चीज़ सिलेक्ट नहीं कर सकता। देखिए जैसे फॉर एग्जांपल जैसे है नाइदर ऑफ दीज टू प्लेयर्स एक्टिव, हाँ, नाइदर ऑफ दीज, अब यहाँ पे ये टू वो वाला टू नहीं है, ये रॉन्ग है, टू हमारा ये वाला, ठीक है फ्रेंड, ये वाला होगा, नाइदर ऑफ दीज टू प्लेयर्स एक्टिव, है ना। ये जो दो प्लेयर्स हैं इन दोनों प्लेयर्स में से कोई भी प्लेयर एक्टिव नहीं है, ना तो ये प्लेयर एक्टिव है ना तो वो प्लेयर एक्टिव है, ये बात यहाँ पे कही गई है नाइदर के लिए। ठीक है फ्रेंड, क्योंकि नाइदर किसके लिए यूज करना है, दो में से किसी कोई भी के लिए यूज, किसी भी के नहीं के लिए यूज होगा। बात क्लियर हो गई ना फ्रेंड, बिल्कुल जैसे आइदर यूज होता था कि दो में से कोई एक के लिए, यहाँ पे दो में से किसी के लिए भी यूज नहीं होगा नाइदर। ठीक है, दो लोग तो होंगे लेकिन उसमें ये बात कही गई होगी कि ना तो ये ना तो वो, कोई भी नॉटी नहीं है, कोई भी एक्टिव नहीं है, ये बात कही गई है। ठीक है फ्रेंड, बात क्लियर हो गई ना, बिल्कुल। अब देखते हैं इसका नोट क्या कहता है कि दो से अगर अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों के लिए नहीं के अर्थ में कोई प्रयोग होगा तो वो किसका यूज कर सकते हैं, नन का, है ना। क्योंकि दो के लिए ना तो ये ना तो, अगर हम ज़्यादा लोग हों, कह दें कि इनमें से जितना भी ग्रुप है इनमें से कोई भी नहीं एक्टिव है, तो हम किसका यूज करेंगे, तब हम नन का यूज कर सकते हैं, तब हम किसका यूज करेंगे, नन। जैसे दो में से अधिक वस्तुओं के लिए हमको चूज करना था कि जैसे उसमें था कि दो के लिए आइदर का यूज करेंगे, दो में से एक के लिए, लेकिन जब बहुत में से एक के लिए यूज करना है तो हम किसका यूज करते थे, एनी या वन ऑफ का यूज करते थे। इसी तरीके जब दो से अधिक वस्तुओं के लिए यूज करना है कि दो से मतलब कि जो जैसे दो से ज़्यादा वस्तुएं हैं उनमें से किसी के भी लिए नहीं यूज करना है, तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, नन लगाएंगे। ठीक है फ्रेंड, तो ये चीज़ें बहुत अच्छे से माइंड में रख लेनी है। देख लीजिए जैसे क्या है, नन ऑफ हिज 3 सन्स लुक्ड आफ्टर हिम, नन ऑफ हिज 3 सन्स लुक्ड आफ्टर हिम, मतलब देखिए यहाँ पे थ्री थ्री पुत्र की बात की गई है ना, बिल्कुल यहाँ पे दो से अधिक लोग हैं ना, बिल्कुल मतलब कह रहा है कि तीन पुत्रों में से कोई भी नहीं उसकी देखभाल करता है ना। कोई तीन में से कोई भी पुत्र नहीं, मतलब तीन पुत्रों में से कोई भी नहीं उसकी देखभाल करता था। ठीक है फ्रेंड, तो ये बात कही गई है, इसमें दो से अधिक लोगों की बात कही गई है लेकिन अधिक लोगों में से कोई भी नहीं के लिए बात कही गई है, तो यहाँ पे नेगेटिव सेंस है, इसके अकॉर्डिंग हम क्या लगाएंगे, नन ऑफ का यूज कर देंगे। तो बात क्लियर हो गई ना फ्रेंड, बिल्कुल। अब देख लीजिए ईच का प्रयोग, अभी तो हमने आइदर नाइदर और नन एनीवन का यूज देख लिए, अब हम लोग ईच और एवरी का देखेंगे। देखिए ईच किसके लिए यूज होता है, टू और मोर देन टू, दो से अधिक के लिए हम क्या यूज करते हैं, टू मतलब कि ईच यूज करते हैं, लेकिन इसके साथ जो वर्ब आती है वो कैसी आती है, वो आती है हमेशा सिंगुलर वर्ब। कैसी आती है फ्रेंड, सिंगुलर वर्ब आती है, मतलब ईच मीन्स क्या होता है, ईच मीन्स होता है प्रत्येक। तो इसमें जब सेंटेंस बनेगा तो सेंटेंस में जब दो से अधिक के लिए यूज होगा तो, लेकिन ईच का मतलब तो प्रत्येक होता ना, चाहे वो जितने लोग हों, लेकिन अगर ईच लग गया तो आप समझ लीजिए कि वहाँ पे जो हमारी वर्ब लगेगी वो कैसी लगेगी, वो हमेशा सिंगुलर लगेगी। कैसी लगेगी फ्रेंड, हमेशा सिंगुलर लगेगी। देखिए जैसे क्या है, ईच ऑफ द 5 बॉयज, क्या है, ईच ऑफ द 5 बॉयज इज इंटेलिजेंट, मतलब 5 लड़कों में से कोई एक लड़का क्या है, इंटेलिजेंट है। 5 में से कोई एक लड़का कैसा है, इंटेलिजेंट है। तो यहाँ पे 5 लड़कों से कहाँ की बात की गई है,
एक की बात कही गई। 2 से अधिक उन्होंने बोला ना, तो 2 से अधिक है ना, 2 या 2 से अधिक। तो 5 बॉयज में से, अब यहाँ पे जब ईच लगेगी तो ईच के बाद जो भी हमारा नाउन या प्रोनाउन आएगा तो वो हमारा कैसा होगा, वो हमेशा प्लूरल नाउन होगा। और वर्ब कैसी लगेगी, वर्ब हमेशा लगेगी कैसी, सिंगुलर। तो यहाँ पे देखिए सिंगुलर लगी है ना, इसके अकॉर्डिंग लगाई गई है वर्ब, ईच के अकॉर्डिंग, तभी ये हमारा सेंटेंस करेक्ट। अगर यहाँ पे आप लगा दें कि ईच ऑफ द 5 बॉयज आर, अगर आप लिख देंगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि यहाँ पे हम आर लगाएं या इज लगाएं। क्यों, क्योंकि आप 5 बॉयज देखेंगे इसके अकॉर्डिंग लगा देंगे तो आपका जो क्वेश्चन होगा रॉन्ग हो जाएगी, आपकी वर्ब रॉन्ग हो जाएगी। हमको किसके अकॉर्डिंग लगाना है, ये प्रोनाउन के अकॉर्डिंग लगाना है, ठीक है, ईच के अकॉर्डिंग। तो ईच हमारा कैसा है, सिंगुलर है, तो इसीलिए हम सिंगुलर वर्ब लेंगे, ठीक है फ्रेंड। लेकिन ईच यूज किसके लिए होता है, 2 या 2 से अधिक लोगों के लिए, ये बात आपको याद रख लेनी है। देख लीजिए इसी तरीके आइदर 1 आउट ऑफ 2 सिंगुलर वर्ब, है ना, या एक से मतलब कि अधिक लोगों के लिए यूज होता है आइदर, लेकिन वर्ब कैसी लेता है, हमेशा सिंगुलर लेता है ना। 2 में से कोई एक के लिए यूज किया जाता है कि नहीं है, बिल्कुल किया जाता है, लेकिन वर्ब कैसे लेगा, वर्ब भी ये भी हमेशा सिंगुलर लेगा, ठीक है। बस आप इसमें ये जान लीजिए जितने भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस होते हैं, ठीक है, एक शॉर्टकट में आपको बता रहे हैं, जितने भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस होते हैं वो सब क्या कैसी वर्ब लेते हैं, हमेशा सिंगुलर वर्ब लेते हैं। ये बात आपको बिल्कुल याद रख लेनी है, ठीक है, तो आपका कभी भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा, ठीक है फ्रेंड। देख लीजिए जैसे क्या आइदर ऑफ 2 गर्ल्स इज इंटेलिजेंट, लिखा हुआ है ना, आइदर मतलब कि 2 लड़कियों में से कोई एक क्या है, इंटेलिजेंट है, तो ये बिल्कुल राइट ऑप्शन बन गया, ठीक है, इसका जो आंसर है बिल्कुल राइट हो गया, ठीक है। इसी तरीके देख लीजिए जैसे है एनीवन ऑफ 3 ब्रदर्स इज रिच, है ना, 3 भाइयों में से एनीवन मतलब कि कोई भी नहीं, है ना, कोई भी नहीं वहां पहुंचा, ठीक है। तो यहाँ पे जो एनीवन साथ में लगा दिया गया है, तो एनीवन साथ में नहीं लगेगा, कहाँ पे लगेगा, सिर्फ एनी लगेगा। वहां पे बताया था ना, एनी या तो लगाओ, एनी ऑफ लगाओ, या फिर 1 ऑफ लगाओ, ठीक है। 2 से ज्यादा के लिए क्या लगता है, एनी ऑफ या फिर 1 ऑफ हम लोग यूज करते हैं, ठीक है फ्रेंड, बात के लिए, क्योंकि 2 लोगों के लिए हम यूज करते हैं आइदर या फिर नाइदर, ठीक है। अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो हम आइदर यूज करेंगे, नेगेटिव सेंटेंस है तो हम नाइदर यूज करेंगे। 2 से अधिक के लिए अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो हम एनी ऑफ या 1 ऑफ का यूज करेंगे। अगर 2 से अधिक के लिए अगर कोई नेगेटिव सेंटेंस है तो हम उसके लिए क्या लगाएंगे, नन लगाएंगे, ठीक है फ्रेंड, बात क्लियर हो गई ना, बिल्कुल, ये बात आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होगी। देख लीजिए अब नाइदर का प्रयोग, देखिए नाइदर, नाइदर मीन्स क्या होता है, ना तो, क्या होता है, ना तो, नॉट द वन नॉर द अदर, मतलब ना तो ये ना तो कोई दूसरा, इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, नाइदर। नाइदर ऑफ 2 स्टूडेंट्स, इसमें भी हमारे वर्ब कैसी लगेगी, वर्ब इसमें भी लगेगी सिंगुलर, कैसी लगेगी, सिंगुलर लेगा, ठीक। हमने बताया ना कि जितने भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस होते हैं वो हमेशा कैसी वर्ब लेते हैं, हमेशा सिंगुलर वर्ब लेते हैं। बात क्लियर हो गई ना फ्रेंड, बिल्कुल, ठीक है। तो देख लीजिए जैसे क्या है, नाइदर ऑफ 2 स्टूडेंट्स हैज पास्ड, 2 स्टूडेंट्स में कोई भी स्टूडेंट्स पास्ड नहीं हुआ, बात क्लियर हो गई ना। इसी तरीके देख लीजिए नेक्स्ट एग्जांपल, नन ऑफ द 20 स्टूडेंट्स हैज पास्ड, मतलब कि 20 स्टूडेंट में से कोई भी स्टूडेंट्स पास नहीं हुआ, ठीक है। जब देखिए यहाँ पे 2 स्टूडेंट की बात हो रही थी तो यहाँ पे नाइदर लगा दिया, अब 2 से ज़्यादा की बात हो रही तो हमने नन लगा दी, लेकिन दोनों का सेंस क्या है, नेगेटिव सेंस है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे नाइदर या नन का प्रयोग किया है। बात क्लियर हो गई ना फ्रेंड्स, आई होप ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुई होंगी फ्रेंड। तो आपके अब बचे हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव एंड एम्फैटिक, ये 3 बचे हुए हैं, एंड इंडेफिनिट 4 प्रोनाउंस बचे हुए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम ये जितने भी प्रोनाउंस बचे हुए हैं सारे प्रोनाउंस आपको क्लियर कर देंगे, ठीक है। एक पार्ट और इसका आएगा, उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा, लेकिन जब ये सारे टॉपिक आपके समाप्त हो जाएंगे तब हम आपको लाइव क्लास में आपकी इसकी सारी प्रैक्टिस करवा देंगे, ठीक है फ्रेंड। तो आप लोग अपनी तैयारी को बहुत अच्छा करते रहिए, ठीक है, और डेली के डेली अपने
तैयारी को बूस्ट अप करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करिए। इसका नोट डाउन कर लीजिए ताकि आपको दोबारा वीडियो ना देखना पड़े। अगर आप नोट डाउन नहीं कर पा रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी नहीं ले पा रहे हैं तो आप फिर वीडियो को दोबारा 2 से 3 बार पढ़ें। ठीक है फ्रेंड, तो आपको जितने भी ये रूल्स हैं ये सारे कवर हो जाएंगे। अगर ये रूल्स कवर हो गए तो आपकी ग्रामर बूस्ट अप हो जाएगी। आपकी ग्रामर में भी कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए तो वो क्वेश्चन कभी भी रॉन्ग नहीं होंगे। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये चीज़ें सारी क्लियर हो गई होंगी। तो अब हम लोग क्लास को ओवर करेंगे। क्लास क्लोज करने के पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।